जय श्री राम, जय माता दी। आज हम बात करेंगे बड़े ही रोचक प्लेनेट मरकरी, जो कि वास्तव में सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है। यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि बुध वाले व्यक्तियों के पैरों में चक्के लगे होते हैं, यानी कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं हो सकते, एक रिश्ते में स्थिर नहीं हो सकते, एक कार्य में स्थिर नहीं हो सकते जब तक उनको उनका पैशन ना मिल जाए, जब तक उनको उस काम में मजा ना आने लगे, जब तक वो रिश्ता उनको उनकी इच्छाओं की पूर्ति ना करे। और ऐसे में मरकरी अभी हाल फिलहाल 12वीं राशि में गोचर चल रहा है उनका। 12वीं राशि में मरकरी नीच के हो जाते हैं। अब नीच ऊंच की बात तो बाद की बात है। सबसे पहले हम ये समझते हैं मरकरी प्लेनेट क्या है, कैसे वो काम करता है, क्या चीजों की सावधानी रखें, क्या उपाय करें जिससे कि हम ये जो मरकरी का समय है, जो कि अभी तो फिलहाल नीच का है, लेकिन 14 मार्च से मरकरी वक्री भी हो रही है। अब मरकरी सबसे पहला संबंध है व्यापार से, दूसरा संबंध है बुद्धि से, तीसरा संबंध है आपकी कलात्मक शक्ति से, आपकी क्रिएटिविटी से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से, और सबसे महत्वपूर्ण जो संबंध है वो है आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं वो सब मरकरी के ही कारक हैं। यदि व्यक्ति देख संभल कर अपने कार्य को कर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मरकरी के अच्छे प्रभावों को जागृत कर रहा है। अब क्योंकि मरकरी अपने आप में इस समय नीच अवस्था में चल रहे हैं। नीच अवस्था का मतलब है कि वो अभी ऐसी राशि में हैं या उनकी ऐसी पोजीशनिंग है जहां से जो उनकी वाइब्रेशन है वो उतनी पॉजिटिव नहीं है जितनी की मरकरी की होती है। अब जब किसी की नेगेटिव वाइब्स आपकी तरफ आएंगी तो कहीं ना कहीं आपकी ऑरिक फील्ड को प्रभावित करेंगी, और जैसे जैसे ऑरिक फील्ड प्रभावित होती जाती है वही रिफ्लेक्शन हमें हमारी थॉट्स में दिखता है, हमारी फीलिंग्स में दिखता है, हमारी डूइंग्स में दिखता है, हमारी वर्किंग में दिखता है। अब यदि बुध नीच के हैं और आपकी जन्म पत्री में भी बुध नीच के हों, बुध मंदे ग्रह हों, बुध ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठे हों जिनसे उनकी तारतम्यता नहीं बनती हो, या कहीं ना कहीं बुध पर ऐसे क्रूर प्लैनेट की दृष्टि हो जिससे कि वो बुध के प्रभाव को क्षीण कर रहे हो। यदि दूसरे फेज में देखें, ऐसे ही जातक जिनकी पत्री में बुध नीच के हैं और वही व्यक्ति 5 नंबर का हो, 14 नंबर का हो या 23 नंबर का हो, तो अक्सर देखा गया है कि उन व्यक्ति के ऊपर प्रभाव अधिक हो जाता है, क्योंकि मरकरी की जिम्मेवारी अधिक हो जाती है, मरकरी की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन भी कहीं ना कहीं अधिक हो जाती है। अब बुध अगर नीच का है और ऐसे में आपने अपनी बुआ से, बहन से, बेटी से अच्छे संबंध नहीं है, बातचीत नहीं है, वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, तो यही जो बुध अभी 12वीं राशि में चल रहे हैं, और यदि कहीं ना कहीं आपकी पत्री में भी वीक हैं या आपकी न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर, 14 नंबर, 23 नंबर के हैं, या आपकी न्यूमरोलॉजी के न्यूमरोस्कोप में 5 नंबर 1 से अधिक बार आ रहा है, तो ये आपके ऊपर थोड़े से कष्टकारी प्रभाव हो सकते हैं। क्योंकि यदि आपको अपने बुध को ठीक करना है, तो अगर आप अपने परिवार के द्वारा अपने बुध को ठीक करना चाहते हैं, तो अपनी बुआ से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से जितने अच्छे मधुर संबंध बनाते जाएंगे उतने ही बुध के प्रभाव ठीक होते जाएंगे। जरूरी नहीं हर चीज के लिए कोई बड़ी रेमेडी की आवश्यकता हो, रेमेडी छोटी भी हो सकती है, रेमेडी बड़ी भी हो सकती है। सिर्फ करने की आपकी इंटेंशन मैटर करती है। यदि आप अपनी बुआ, बहन, बेटी से अच्छे संबंध रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, उनकी खुशहाली पूछते रहते हैं, तो यही मरकरी नीच अवस्था में भी आपको नीचता के उतने प्रभाव नहीं दे पाएगा। क्योंकि अक्सर मैंने अपनी अलग वीडियोस में भी बोला गया है कि प्लेनेट अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन पे रोटेट कर रहा है। आपकी अपनी एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी जिस लेवल की होगी, यानी कि अगर वो मरकरी के सपोर्टिव हुई, तो वही प्लेनेट की वही नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव और नेगेटिव कहीं ना कहीं जाकर एक्सट्रीम नेगेटिव बन जाएंगे यदि आपने अपने रिलेशन पहले से खराब कर रहे हैं। और यदि उसी के विपरीत आपके रिलेशंस अच्छे हैं और बुध गोचर तो नीच में चल ही रहा है, अब ऐसे में क्या होगा? यदि आपके रिलेशंस अच्छे हैं,
तो आप कहीं ना कहीं उसी के प्रभाव को अपने ऊपर बहुत कम महसूस करोगे। अब यही डायरेक्ट रिलेशन बिजनेस से है। अब लोग पूछते हैं कि अभी बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, लेकिन यदि उनसे अगर बोल दिया जाए कि आप अपनी सिस्टर का, अपनी डॉटर का, अपनी बुआ का ध्यान रखिए, उनसे मिलने जाइए, उनसे मिलते रहिए, उनका हालचाल पूछिए, उनसे अच्छे संबंध बनाइए, तो व्यक्ति कहता है यार ये कोई रेमेडी थोड़ी है, कोई रेमेडी तो दो। वास्तव में यही रेमेडी है। ज्योतिष रिश्तों का नाम है। प्रत्येक प्लेनेट किसी ना किसी रिलेशन को शो करता है। यदि अगर हम और कुछ भी ना करें, अपने उन रिलेशंस को संभाल लें, उनके साथ मधुर संबंध बना लें, उनके साथ एकजुट हो जाए, तो वही खराब प्लेनेट हमें अच्छे रिजल्ट देने लगता है। अब मैंने बात की थी सावधानी की, तो सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी है कि जो भी आप रिटन डॉक्यूमेंट साइन करें, कोई डील करें, कुछ भी करें, वो ब्लाइंड फेथ में ना करें। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको डिटेल में पढ़ें, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब टीवी पर इश्तिहार आता है तो उसके अंदर लास्ट में कुछ छोटे से शब्दों में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई बुध नीच वालों के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है। यानी कि कोई भी टर्म्स है, कोई भी कंडीशन है, बिना पढ़े, बिना समझे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें। और दूसरा, जितना हो सके अपनी बुआ, बहन, बेटी से अच्छे संबंध बनाएं। ये सावधानी भी है और उपाय भी है। और अन्य उपाय यदि आप अपने मरकरी को सुधारने के लिए करना चाहते हैं तो आप गणेश जी की पूजा करें, बुध का जो वैदिक मंत्र है उसका उच्चारण करें, या साथ ही साथ हर मंगलवार कुछ एक कटोरी मूंग को रात्रि को भिगो दें और सुबह बुधवार को बाहर पार्क में, ध्यान रहे ना ही अपने घर में ना ही अपने छत में, केवल और केवल बाहर पार्क में, या जहां अपने बाहर रोड पे आप स्थान देखते हैं जहां ऑलरेडी पक्षी दाना खा रहे हैं, वहां उस मूंग को डाल कर आने लगे, तो आप देखेंगे वही मरकरी के प्रभाव अच्छे होने लगेंगे। लेकिन आज हम एक और भी बात करेंगे कि मरकरी सबसे तेज प्लेनेट है। यदि तेज प्लेनेट वक्री हो जाए तो क्या होगा? उसकी जब रिवर्स स्पीड होगी तो वो भी उतनी ही तेज गति से होगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति नया व्यापार प्लान कर रहे हैं, नई डील प्लान कर रहे हैं, कोशिश करें कि 14 मार्च से मरकरी नीच तो चल ही रहे हैं लेकिन वक्री भी हो रहे हैं, तो कोशिश करें 14 मार्च से लेकर और 9 अप्रैल तक उन कार्यों को थोड़ा स्थगित कर ले, थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो हो सकता है उनके जीवन में कुछ बचाव हो जाए। या 14 मार्च से 9 अप्रैल तक कोई भी कार्रवाई लिखित रूप में करे तो उसे बड़ा संभल कर करें। साथ ही साथ अपने रिश्तों को, संबंधों को बहुत संजो के रखें। मरकरी की एक और खासियत भी है कि वो जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं वो उसी समय उनके प्रति राय बना लेते हैं। यही स्थिति हमने 5 नंबर, 23 नंबर, 14 नंबर में भी बात की थी। यही आज हम बुध ग्रह की भी बात करेंगे। अब मरकरी नीच अवस्था में चल रहे हैं तो अक्सर हो सकता है कि आप व्यक्ति को जो समझे वास्तव में व्यक्ति वो ना हो, क्योंकि जब हम नीचता की बात करते हैं तो हम नेगेटिविटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में आपको लोगों के अंदर बुराइयां, कमियां ज्यादा दिखेंगी, रिश्तों में कड़वाहट ज्यादा दिखेंगी। तो हो सकता है आप रिश्तों से दूर होने लगे, या कोई बहुत ही अहम प्रमुख रिश्ता जो कि बहुत ही सज्जन व्यक्ति हो और उसको अपनी दृष्टि से देखकर आप उसे खो दें। आप ऐसा भी पा सकते हैं कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझ रहा है। तो ऐसे में मेरे को एक ही दोहा याद आता है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोली जाने, किए तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। यानी कि अपनी वाणी को बोलने से पहले थोड़ा अपने अंदर मंथन करना आरंभ कर दीजिए कि मैं जो शब्द बोलने वाला हूँ उसका सामने वाले पे क्या प्रभाव होने वाला है। और वहीं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपका प्रत्येक शब्द कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन आपके लिए जरूर क्रिएट करता है। तो यदि आप इस दोहे के अनुसार अपने शब्दों को संभल कर बोलने लगेंगे तो आप अपने रिश्तों में सुधार ला पाएंगे। यदि आप देख समझ कर डील करने लगेंगे तो डील में होने वाली जो धोखाधड़ी है या जो परेशानी है उसे आप समय से समझा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बुध ग्रह की सावधानी भी दे दी, उपाय भी दे दिए। अंत में एक ही रिक्वेस्ट है लोगों से कि ये उपाय और सावधानी तो आप करे ही करे, लेकिन अपनी बहन, बेटी, बुआ से जितने अधिक मधुर संबंध आप बना सकते हैं, जितने उनका ध्यान रख सकते हैं, अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो बुरे से बुरा मरकरी भी
आपको अच्छा प्रभाव देने लगेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय माता दी।